हेलो बच्चों, ये चैनल आगामी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा में की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल में परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। आज हमारा पहला क्लास है और आज हम गणित शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो गणित है उससे आपके एग्ज़ाम में टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 25 नंबर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अंकगणित की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसको संकेत दिए गए हैं। जैसे क्या क्या संकेत हैं, जैसे कि आपको पता है हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल 10 संकेत बोल सकते हैं शुरू में, फिर इसी को आगे बढ़ा दिया गया है 11, 12, 13 कुछ इस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले तो संख्या के बारे में जो आप लोग को पता है, गिनती का सभी संख्या ही है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं के प्रमुख प्रकार। तो जैसे क्या क्या प्रकार हैं, पहले देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में जो भी संख्याएं 1 से शुरू होती, कहाँ से शुरू होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो 1 से शुरू होने का मतलब 1, 2, 3, या गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ना, और इससे पहले हम लोग इसको शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें, तब ये जो सभी मिलकर क्या कौन सी संख्या कहलाएगी? ये सभी मिलकर कहलाते हैं क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या? अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दे तो हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए तीसरे प्रकार में आते हैं। तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या अब क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया बात आ रहा है, क्या उनसे संख्या? ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिसके सामने कौन सा चिन्ह हो? ऋण का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह, उसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। तो जैसे कि क्या? 1, 2, ये देखिए, ये प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। अगर इसके सामने में हम लोग ऋण का चिन्ह लगा दें या माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये हो जाए क्या? ऋणात्मक संख्या। अब यही ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को जब मिला दे या सम्मिलित कर दे तो पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि क्या? ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है किससे? 0 से 1, 2, 3, और इसी में हम लोग शामिल कर ले किसको? ऋणात्मक संख्या को। ऋणात्मक संख्या क्या? -1, -2, -3 ये सब, और इन सबको मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सम संख्याएं। सम संख्या क्या है? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जो किससे? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं और कुछ भी शेष में ना बचे, उसको बोलेंगे क्या? सम संख्या। मतलब क्या? ऐसी संख्या जिसको हम लोग 2 से भाग करें और जो शेषफल है कुछ भी ना बचे, मतलब शून्य बच जाए, शून्य के अलावा कोई संख्या ना बचे, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे कि क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सभी क्या है? आपका सम संख्या है। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट, विषम संख्याएं क्या हैं? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो तथा शेष एक बचे, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग करने पर पूरा पूरी वो भाग ना जाए, शेषफल में क्या बचे? 1 बचे, वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या है। जैसे कि क्या? 3 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो क्या शेष में 1 बच जा रहा है ना? उसी तरह से 5, उसी तरह से 7, उसी तरह से 9, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से जो भी संख्याएं 2 से भाग करने पर शेष फल हमेशा 1 बचे, वो सभी क्या है? आपका विषम संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूट संख्या, या जिसको बोलेंगे क्या? अभाज्य संख्या। रूट संख्या या क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो क्या अभाज्य संख्या क्या होता है समझते हैं? कि 1 से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो
एक या स्वयं से विभाजित हो रूट या अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब क्या, ऐसी संख्या एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, वो स्वयं से भाग जाए और केवल एक से भाग जाए, उसके अलावा किसी और से भाग नहीं जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रूट संख्या बोलेंगे या क्या बोलेंगे, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, उसको रूट संख्या बोलेंगे या क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। उसके अलावे ऐसी संख्या जो एक से भाग जाए, स्वयं से भाग जाए, उसके अलावे किसी और संख्या से भी भाग जाए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से, उसके अलावा किसी और से भाग ना जाए, उसको अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो एक से जाए, स्वयं से जाए और उसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर में है, सातवां तो देख लिए, भाज्य देख लिए। अब देखते हैं हम लोग जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उन्हें जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या, दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई एक भाज्य संख्या होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि क्या, मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या है 17 और दूसरा है क्या, 19, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में एक संख्या मिलती है क्या, 18। अब ये जो 18 है, ये कौन सी संख्या है, ये तो भाज्य संख्या है ना। तो अभी हम लोग क्या देखें कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में यदि एक भाज्य संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आते हैं भाज्य अभाज्य संख्या से। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आपका पहला जो सवाल है वो क्या बोलता है कि 10 और 20 के बीच में कितनी रूट संख्याएं हैं। रूट संख्या मतलब क्या, अभाज्य संख्या। तो कितनी अभाज्य संख्या ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख रहा है, पहला में है 9, दूसरा है 6, तीसरा 4 और चौथा है 3। तो ध्यान दीजिएगा किसके संख्या, 10 और 20 के बीच में। तो 10 और 20 के बीच में बोला गया है, तो 10 के बाद आएगा 11 अभाज्य संख्या, 12 तो भाज्य हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 13 अभाज्य संख्या है, फिर 14 15 तो भाज्य हो गया, फिर क्या है 17 और अंतिम में क्या है 19। तो टोटल कितनी हो रही है, 1 2 3 4। तो 4 अभाज्य संख्या है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, तीसरा नंबर जो है कितना, 4। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 11 से 20 तक कितनी रूट संख्या है। 11 से 20 तक, तो 11 से 20 तक का काउंट करेंगे, क्या क्या हो जाएगा 11 से 20, तो उसमें 11 भी शामिल करेंगे क्योंकि 11 से बोला गया है। 11 के बाद बोलता तब हम लोग शामिल नहीं करते 11, लेकिन 11 से बोला है, चल 11 को शामिल करेंगे। 11 के बाद फिर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे 13, फिर क्या हो जाएगा 17 और फिर क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो अभी भी कितना संख्या मिल रहा है हम लोग को, टोटल 4 ही मिल रहा है। तो हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, 4। ठीक है, अब आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, सॉरी कितना नंबर हो गया, 1 2 3, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 तथा 110 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। मतलब 100 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं वो पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होगा। 101 हो जाएगा, ठीक है, 102 तो भाज्य है तो वो नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ठीक है, 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा फिर 107, 108 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा 109। तो टोटल कितनी संख्या मिल रही है, 1 2 3 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो टोटल जो अभाज्य संख्याएं दिख रही है वो कितनी दिख रही हैं हमारे पास, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो सवाल है आप लोग का क्या बोलता है कि 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। 1 से 7 तक के बीच में बोला गया है, तो गिनती करते हैं। 1 से 7 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 5, ठीक है,
और 7 तक के बीच में बोला है तो इसलिए 7 को भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा नंबर, सी नंबर 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 और 10 के बीच में। तो चलिए फिर से गिनती करते हैं। उसके लिए लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद क्या 3, फिर 5, फिर 7। तो टोटल कितना आ रहा है, 4 ही हो रहा है। तो हमारा जो इसमें भी आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4, मतलब तीसरा नंबर आंसर। ठीक है, देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये कभी ना कभी नवोदय प्रवेश परीक्षा में ही आया हुआ है। देखिए ये 1992 का है, उससे पहले का देखिए 1989 का है। इस तरह से सभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन अभाज्य संख्या ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, 81 क्या ये अभाज्य संख्या है। देखिए जो 81 है वो किससे, किसी मतलब क्या अभाज्य संख्या का मतलब क्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता है। तो जो 81 है उसको ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ते होंगे 9 9 81, तो ये 9 से तो भाग चला गया, उसके अलावा 3 से भी जाएगा और किसी भी संख्या से जाएगा, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। आते हैं 83, 83 किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या, पता नहीं, चलिए उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 85, 85 देखिए 5 से तो भाग जा रहा है ना, 5 का 5, 5 से तो 35, 17 से भी जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आते हैं किसमें, 87 में। 87 देखिए ये 29 से भागा जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो जो हमारा बचा है जो 83, वो किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 83, सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है, मतलब क्या कि जो सबसे शुरू के 2 अभाज्य संख्या है उनको जब जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, 2। ठीक है, उसके बाद का अभाज्य संख्या क्या, 3, और दोनों का योग बोला गया है। तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो 5 देखिए सेकेंड नंबर में दिख रहा है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिख रहा है, चारों में से कौन है जो अभाज्य संख्या है ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। 27 देखिए, तो 27 जो है वो 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है ना, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किस पे, 57 में। देखिए 57 भी 3 से जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते फिर 77, 77 देखिए 11 से जा रहा है, 7 से जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं, ये भी नहीं है। अंतिम बचा क्या, 97। 97 किसी संख्या से भाग जाता है क्या, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं जाता है, इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा, चौथा नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन अभाज्य संख्या नहीं है। 19, पता नहीं, पहले बाकी को भी चेक कर लेंगे, ये भी हो सकता है। ओ सॉरी, क्या बोला गया, अभाज्य संख्या नहीं, मतलब क्या कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या पूछा गया है ना, तो ये तो अभाज्य संख्या है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या कौन है, तो 33 है जो भाज्य संख्या है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, चौथा नंबर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं वो पूछा गया है। तो चलिए गिनती करते हैं, अभाज्य संख्या क्या क्या है। पहला हो जाएगा क्या, 31। ठीक है, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, 37। ठीक है, 37 हो गया, फिर 38, फिर क्या हो गया, 39। 39 है क्या अभाज्य संख्या,
13 तिया 39, तो ये तो भाज्य हो गया, ठीक है। तो 39 नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 41, 41 होगा। फिर 42 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा 43, ठीक है। 43 के बाद क्या होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47, 47 होगा क्या, 47 देखते हैं किसी से जाएगा क्या, ये 2 3 नहीं, 47 हो गया। 48 49 नहीं होगा, तो टोटल कितने मिले, 1 2 3 4 और ये कितना 5। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर 5, ठीक है। तो इस तरह से हम रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो लाया करेंगे जो आपके नवोदय का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल महीना 2022 में, उसमें आपकी मदद करेगी। तो आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके साथी हैं जो नवोदय का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।